आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 अभी नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सरकार की तरफ से आपको कोई भी आर्थिक सुविधा नहीं दिया गया है, तो इसमें आप ले सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन है आप खुद से घर बैठे आप कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिया जाता है और ये जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारे लोग फॉर्म भरने में गलतियां कर सकते हैं, इसलिए बने रहिए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। इसमें बारीकी से समझे और गलती ना करें। सबसे पहले गूगल क्रोम में आके टाइप करना है पे PMAY अर्बन। उसके बाद पहला लिंक जो है अर्बन PMAY यू, इस पे क्लिक करना है। इस योजना का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, आप वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक भी पैसा आप किसी को देना नहीं है, आप खुद से घर बैठे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है, इस वेबसाइट के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो PMAY अर्बन प्रोसेस, तो इसमें कितना लोगों को पैसा दिया जा चुका है या कितना लोगों को पैसा अभी प्रोसेस में है या कितना लोगों को पैसा दिया जा चुका है, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। एक नया आवेदन करना है तो आप सबसे पहले ऊपर आना जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMAY अर्बन 2.0, तो इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन इसको अच्छा से पढ़ ले। पढ़ने के बाद आप इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है इसको बेसिक पढ़ ले। इस जगह पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, किस किस तहत से आपको पैसा मिलेगा। इसमें पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, तो इस जगह पे आपको सरकार 2.5 लाख रुपया देता है। इसमें आपको कम से कम आपको सालाना 3 लाख का इनकम होना चाहिए और कम से कम 45 स्क्वायर मीटर का एरिया आपका जगह होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप। शहरी क्षेत्रों में आप देखते हैं कि आपको यहाँ पे 30 से 45 स्क्वायर मीटर है ना आपका जमीन होना चाहिए। इसमें 2.5 लाख रुपया सरकार देंगे और इसका सालाना इनकम जो है ना 3 लाख से कम होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। तो शहरी क्षेत्रों में आपको वैसे जो आर्थिक रूप से कमजोर आदमी है, जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गया, रिक्शा पुलर हो गया, जो है ना आपको जो है ना मतलब उसके घर नहीं रहता है और अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए है ना रेंट के व्यवस्था किया जाता है। रेंट पे घर बनाने के लिए इसमें है ना पानी, स्ट्रीट लाइट वगैरह की सुविधा किया जाता है। तो वैसे लोगों को लिए ये है। यहाँ पे भी है ना आपको 2.5 लाख रुपया मिलता है और इसमें 3 लाख रुपया जो है ना सालाना इनकम होना चाहिए। इसके बाद चौथा ऑप्शन जो है इंटरेस्ट सब्सिडरी स्कीम, तो यहाँ पे भी है ना आप जिसका इनकम 3 से 6 लाख रहे या 6 से 9 लाख रुपया है, तो ये इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है, आप नोटिफिकेशन ये सब पढ़ सकते हैं। इस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पे आवश्यक डॉक्यूमेंट की दिया गया है, तो ये पढ़ ले। सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए परिवार का, उसके बाद बैंक का खाता होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और उनके नाम से एक जमीन का रसीद भी होना चाहिए। तो ये सब चीज है ना होना चाहिए डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए। इसके बाद अप्लाई करने में सबसे पहला ऑप्शन जो आता है हाउस होल्ड एनुअल इनकम, तो यहाँ पे इनकम कितना है, सालाना इनकम है ना डाल दें। उसके बाद स्कीम के अंदर आपको जो भी कैटेगरी आता है, जैसे BLC हो गया, AHP हो गया, ISS हो गया, तो ये सब जो भी आपका है ना कैटेगरी है उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डू यू नो ए पक्का मकान, यानी पक्का मकान आपके पास में है या नहीं है, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यस या डाल सकते हैं या नो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको हाउसिंग पहले से जो है ना स्कीम आप किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, तो ये भी है ना यस या नो आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे एलिजिबिलिटी चेक, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना आधार नंबर क्लिक करना है, तो आधार नंबर टाइप कर दे, नेम ऑफ
आधार, यहाँ पे आधार पे जो भी आपका नाम है वो आप टाइप कर दे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दे, आधार की परमिशन अलाउ कर दे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ओटीपी फीड कर दे। योजना का वांछित घटक ये पहले से फिल किया हुआ है तो इसको कुछ नहीं करना है। और आवेदक का नाम लिखना है, तो आवेदक का नाम भी पहले से फिल है। आधार नंबर भी पहले से फिल है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब पैन नंबर आपको ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। जन्म तिथि आप डाल देना है यहाँ पे। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ पे जेंडर, तो जेंडर मेल है ये या फीमेल है ये भी डाल देना है। उसके बाद मैटेरियल स्टेटस यानी विवाह का स्थिति आपको डालना है। शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है तो ये आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आधार के अनुसार पिता का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद पिता का आधार नंबर भी यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद मदर का नाम डालना है और माँ का भी आधार में जो आधार नंबर उसका है उनका सेम वही डाल देना है आधार नंबर। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस लिखा हुआ है, रोजगार की स्थिति क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉय है या सैलरी है या रेगुलर, जो भी आपको यहाँ पे है तो वो दर्ज कर देना है। ऑक्यूपेशन या एप्लीकेशन, आवेदक का व्यवसाय ये भी डाल देना। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपको एजुकेशन कितना है, मैट्रिक है या नॉन मैट्रिक है ये भी डाल देना है। हाउस होल्ड कैटेगरी, तो हाउस होल्ड कैटेगरी क्या है, आपको ईडब्ल्यूएस है, एलआईजी है या एमआईजी है, तो ये सिलेक्ट करना है या नहीं सिलेक्ट करना है वो आपके ऊपर है ना, डिपेंड करता है। जैसा आप कैटेगरी चुने हैं उसके हिसाब से ये डालना है। ईडब्ल्यूएस या एलआईजी या एमआईजी इस कैटेगरी में है या नहीं है तो ये सिलेक्ट करना है या छोड़ देना है। क्या पारिवारिक के पास भारत में कहीं पक्का मकान है, यहाँ है तो यहाँ पे हाँ देना है या ना डालना है। यहाँ तो ज्यादातर आप नो ही आपको डालना है, क्योंकि यस कीजिएगा तो फिर आपको ये सुविधा आप नहीं ले पाइएगा। उसके बाद एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम यानी कि आपको पारिवारिक औसतन इनकम कितना है तो ये यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो यहाँ पे अपलोड करने 200 KB से आप ज्यादा न डालें। और अपलोड करने के बाद रिलीजन आपको कौन सा आप जाति से है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी आपका जाति है वो डाल देना है। इसके बाद पीएम विश्वकर्मा है या मतलब आंगनवाड़ी है या कोई और भी है, सफाई कर्मचारी है, तो ये सब से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे यस करना है या नहीं करना है। उसके बाद कैटेगरी चूज करना है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस ये आपको डाल देना है। तो हाउस फ्लैट मकान का जो भी आपका मकान नंबर है या गली नंबर नाम है या स्टेट क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो भी ये सब है आपका है ना डाल देना है। और सेम अगर परमानेंट एड्रेस और या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे टिक लगा देना है। पिन कोड भी डालना है और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद भूमि का दस्तावेज अपलोड करने के लिए कर रहा है तो यहाँ पर रसीद भी डाल सकते हैं या जो भी आपको रसीद जो भी आपका है दस्तावेज वो डाल सकते हैं। उसके बाद वर्तमान या शहर में कितने वर्षों से रह रहे हैं आप, इस तो ये आप डाल सकते हैं, 10 सालों से है या 20 सालों से है, जो भी आपको डालना है ये डाल सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट हाउसिंग ऑनरशिप, वर्तमान घर में आपका स्वामित्व क्या है, यानी कि आप ऑनर है या खुद रेंट पे रह रहे हैं या हाउस आपका नहीं है, तो जो भी है आपका डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फैमिली मेंबर का पारिवारिक डिटेल यानी कि आपके पारिवारिक में कितने आदमी हैं उसके सारा डिटेल भरना है। नाम आपका दर्ज करना है, जो परिवार में जो जिसका भी मेंबर है आपका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद उसका क्या रिलेशन है वो डालना है। जेंडर क्या है, आधार नंबर क्या है तो आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद वो क्या कर रहा है तो वो सारा चीज है ना डाल देना है। तो अगर 5 मेंबर है तो 5 मेंबर का डालना है या 4 मेंबर है तो 4 मेंबर का डालना है। तो जो चीज है ना जैसे है ना पहला में डाले हैं सेम वैसा ही डाल देना है। और उसके बाद बैंक डिटेल यहाँ पे डालना है। तो बैंक डिटेल में आपका है ना खाता संख्या, तो सबसे पहले खाता संख्या यहाँ पे डालना है। उसके बाद कंफर्म बैंक खाता नंबर, यानी फिर से दोबारा आपको कंफर्मेशन करवा रहा है तो दो जो आप डाले हैं बैंक खाता नंबर वो सेम टू सेम वैसे ही डाल देंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है। तो आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ के गेट बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसका बैंक का खुद नाम आ जाएगा और कहाँ पे वो बैंक है वो सारा चीज यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद क्या आपने केंद्र या राज्य प्रायोजित जैसे अमृत 2.0 या एसबीआई 2.0 डीएलवी या आप आयुष्मान भारत या उज्ज्वला योजना
के तहत आप लाभ उठाए हैं तो यह यहाँ पे अगर ये उठाए हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेयर एबाव करेक्ट, यानी कि आप यहाँ पे टिक करेंगे, कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपने एक जो भी है ना भरे हैं वो सही है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये रजिस्ट्रेशन हो चुका हुआ है। उसके बाद ये सारा चीज को प्रिंट कर लें और प्रिंट करने के बाद आप अपने पास में रख लें। इस वेबसाइट के होम पेज में आने के बाद यहाँ पे ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस पे क्लिक करके आप यहाँ पे बाय नेम या मोबाइल नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा कहाँ तक पहुंचा है। एक बार आपके जमीन का सर्वेक्षण हो जाने के बाद ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा पैसा। इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें।